आज हम वीडियो पढ़ेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फिंगर टिप्स पे उसकी बातें हमें याद रखनी है, उसका पीडीएफ, उसका मीन, उसका वेरिएंस, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़, उसके पैरामीटर, पीडीएफ के बाद उसके पैरामीटर्स के, तो पैरामीटर्स कोई भी फंक्शन जो है किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पीडीएफ क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसका एक ही पैरामीटर है इसकी, इसको पैरामीटर लिख देते हैं। मीन और वेरियंस क्या है, और रिलेशनशिप विद विद मीन और वेरियंस वो क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो ये चीजें हम देखते हैं। अच्छा, इसको हमने दो कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। एक लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड जो केस है, फर्स्ट लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और सेकंड जो है आपके पास पॉइसन प्रोसेस। दो डिफरेंट पाइथन प्रोसेस, इस तरह बाइनोमियल प्रोसेस था, बर्नौली प्रोसेस था, इस तरह पाइथन प्रोसेस भी है। ठीक है, इसमें बर्नौली ट्रायल्स ही इस्तेमाल होंगे, उसी तरह की बात है सर। ओके। अब देखिए इन कॉन्टेक्स्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने वो चार जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी हुई है ना, अगर याद हो तो क्या थी ये वाली, कि अगर क्या हो जी, एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीटेड ट्रायल्स हो उसके, उसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम आप उसको परफॉर्म किया हो, यानी कि उसको बार बार आप रिपीट करें, और हर ट्रायल पे जो पॉसिबल आउटकम है उसको आपने क्लासीफाई कर लिया इनटू टू कैटेगरीज, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। सक्सेस कैटेगरी का आपकी कौन सी थी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपकी फेलियर कैटेगरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, जिसे हमने पी से डिनोट किया था, वो रिमेन सेम, और ट्रायल्स क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, और एक्सपेरिमेंट को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया था। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये पांच बातें होती हैं उसे हम कहते हैं वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम वेरिएबल दैट टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स नोन एज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें आइडिया है, लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ है। उसी पैरामीटर सेटिंग में कुछ सिचुएशन आती है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये वेरी स्मॉल हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, से थ्रेशोल्ड के लिए लेस देन 0.05 नॉर्मली इसके लिए, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज, से एन जो है वो मैथमेटिकली हम कहते हैं जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो भाई इन्फिनिटी तो है, उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड है जो वो 30 से ग्रेटर हो तो एक लार्ज एन कंसिडर किया जाता है बाइनोमियल केस। ठीक है, ग्रेटर देन 30, इक्वल टू 30, तो एक थ्रेशोल्ड है अंडर सम मोस्टली सेटिंग ये, एन अगर बड़ा हो 30 से और पी जो स्मॉल हो, ये दो पैरामीटर की सेटिंग है। तो इसमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले ये देख लेंगे, ये एक्चुअली है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी रेयर, देयर आर वेरी सर्टेन सिचुएशंस
जिसमें आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस जो है वो बड़ी रेयर हो जाती है, और प्रॉपर्टी ऑफ और नंबर ऑफ ट्रायल जो है बड़े लार्ज होते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो फॉलो करता है आपके पास किसको, बायनोमियल और सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। तो जैसे आपके पास देखें कि अ, जैसे मैंने एग्जाम्पल सेट की कि अगर आप देखते हैं कि एक सिग्नल्स पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स आके रुकती हैं, उनमें चालान कितने का होता है, वो वेरी रेयर होती है। अगर आप उसकी प्रॉबिलिटी निकालें, वो एक मिनट के अंदर जो सिग्नल्स बंद होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रैकर व्हीकल्स आके रुकती हैं, और ऐसे व्हीकल जिनका चालान होता है तो वो वेरी रेयर है। तो इसका मतलब है आपके पास जो पॉसिबल अक्रेंस है वो वेरी लार्ज है, और जो एक्चुअल अक्रेंस है वो वेरी स्मॉल है। अंडर दैट केस योर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसको अप्रोच कर जाता है, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाता है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ काउंट्स है। जैसे अब आपके ईमेल बॉक्सेस हैं, उसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स आती हैं, यूनिवर्सिटी का जो एक सिस्टम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स आती हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि कितनी ऐसी हैं जो स्पैम है। अब लार्ज नंबर ऑफ काउंट में स्पैम वाला जो सक्सेस होगा वो वेरी रेयर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका रेयर इवेंट बन जाती है ना। तो इसको मतलब अंडर दैट पैरामीटर सेटिंग वो क्या हो जाएगा, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्सपेरिमेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ स्मॉल नंबर भी कहा जाता है। इस वजह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को इस वजह से लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स भी कहा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर नंबर्स भी कहा जाता है। रेयर नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन इज इन दैट सेटिंग। ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपके पास इस सिचुएशन में जो इसका फंक्शन है वो क्या बनेगा, इसका पैरामीटर होगा म्यू। इसका पैरामीटर होगा म्यू, और जो ई रेज टू पावर म्यू, म्यू रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई। एक्सक्यूज। जी जी मैम। सर नोट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी कुछ नहीं। uh, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ये सर आवाज़ आ रही है। हाँ जी अब आ रही, बोले प्लीज। सर आपने जो सीडीएफ के रिलेटेड नोट्स बनाए थे, जिनसे आपने वीडियो में पढ़ा, वो आप अपलोड कर देंगे प्लीज़। अच्छा अच्छा, वो नहीं, वो जो मैंने नोट शेयर किए हुए हैं वही क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है जो वो है ना मुकद्दस वाले नोट शायद, जो एक यस फाइल है। सर। हाँ उसमें वो सारे उसी वही है, दो फाइलें होंगी तो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एक फाइल रखी है उसमें। ठीक है। वो सर क्लासरूम। वो वो जैसे स्टार्ट हो रहे हैं ना जिसमें मीन और उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस स्टैंडर्ड, उसके बाद सीडीएफ, उसमें सारे वर्ड में जाके वही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैंने एक फाइल शेयर की है वो। सर जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई क्लासरूम का। जी जी वो अपलोड किए हुए हैं, उसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो हमने वो किए हुए हैं। तो दो नोट्सों में से इसलिए कुछ उधर से हो गया मेरे को, फाइल कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उसी फाइल में थे। तो इसलिए वजह से वो आप उधर से भी कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। वही क्वेश्चन है क्योंकि वो फाइलें दो हैं, राइटिंग दो है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या है और ये क्या है। इसलिए मैंने उसको एक फाइल ही शेयर की है। ठीक है। चलिए। एंड सर जो मिड का सिलेबस है वो अभी तक जो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे है वहाँ तक ही है। हाँ जी उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकाल देना, ये आज वाला लेक्चर में ये निकल जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले सारा सिलेबस। मतलब जो कोरिलेशन कोवेरिएशंस तक है। जी जी बिल्कुल वहाँ तक, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन उसको ओके। वेरियस को वेरियस हमने निकाला है, वहाँ तक हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। Exactly. अच्छा ओके भाई, इसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल
ये इसका रेंज है। एक्स की रेंज है 0, 1, 2, कोमा अप टू 100, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्योंकि बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज थी वो क्या थी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज थी एक्स 0, 1 टू n तक। लेकिन जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज इनफाइनाइट तक। ये ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस कर लें। तो ये जो म्यू है, एक्चुअली म्यू जो है जो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एन क्रॉस पी अंडर दैट पैरामीटर सेटिंग ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये वाली। तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर, दैट इज म्यू, दैट इज म्यू। इसका एक ही पैरामीटर है, वो क्या है? म्यू। कहीं म्यू है, बाज बुक्स बाज बुक्स में लैम्डा है, ठीक है, दोनों ही सही है। कुछ बुक्स म्यू यूज करिए, कुछ में लैम्डा यूज करिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। इसका मतलब ये जो पीडीएफ मैंने लिखा है, दिस इज द पीडीएफ ऑफ this is the PDF of Python distribution. This is the PDF of Python distribution. उसका पीडीएफ भी पता चल गया, ठीक है, इसका पीडीएफ ये होता है, इसका पैरामीटर भी पता चल गया। तो मैंने कहा म्यू है, बाज लोग में लैम्डा लिखती हैं तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। इसका मीन क्या होता है? मीन इसका म्यू ही होता है, ठीक है। इसका वेरियंस क्या होता है? इसका वेरियंस भी म्यू ही होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्या है इसका? मीन और वेरियंस क्या है? बराबर है, दैट इज इक्वल टू म्यू। मीन और वेरियंस बराबर होते हैं। What is the relationship between mean and variance in Poisson distribution? Both are equal. Both are equal. तो स्टैंडर्ड क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस क्या है? म्यू है। म्यू का वेरियंस स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड बन जाएगी। ये प्रॉपर्टीज आ गई। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पीडीएफ, रैंडम वेरिएबल की रेंज, पैरामीटर, मीन, वेरियंस, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीजें आप, ठीक है, जुबान नहीं पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अंडर दैट सिचुएशंस हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस पे हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं पाइथन प्रोसेस पे, ठीक है। ये क्या है? The probability of success is very small, say less than 0. This is a threshold. Number of trials, very large, approaches to infinity, or some application may greater equal to 30 is sufficient for large, consider sufficient sample size. Mu is equal to कहीं n क्रॉस पी। आप इस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से मीन निकालेंगे और वो मीन इस्तेमाल करके इस पीडीएफ में यूज करके आप, ये पाइथन का पीडीएफ है, वही प्रोबेबिलिटी जो आप बाइनोमियल से कैलकुलेट करते थे वो पाइथन के पीडीएफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास ये आ गया। देखिए, एक्सपेरिमेंट सारा वही उसी उसी नोयत का होगा जो आपने पढ़ा होगा, जैसे ये, ठीक है। अब पहले मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एवेल्यूएशन दिखा, ये पीडीएफ आ गया, इसमें म्यू दिया हुआ है। ये बाइनोमियल का पीडीएफ, और इसी पीडीएफ के में एन लार्ज हो गया और पी जो है एन पी स्टेबल हो गया, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो ये जो पीडीएफ है दैट बिकम अनदर पीडीएफ, दिस इज नोन एज पाइथन पीडीएफ। और उसमें म्यू रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस म्यू, और एक्स का फैक्टोरियल, और एक्स रेज 0, 1 टू इन्फिनिटी। यही मैं आपको, यही मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, यही वाला फंक्शन इज इक्वल दिस एंड दिस वन, म्यू रेज टू पावर एक्स, ई एक्स पी रेज टू पावर म्यू डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, सेम, ठीक है। ये तो ये आपके पास है, ये बाइनोमियल अंडर दैट पैरामीटर सेटिंग बिकम अनदर डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए, इसको इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी सिखाई गई है, कैसे इवेल्युएट करना है। सिंपल है, इफ एक्स इज ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 और मोर। कुछ भी नहीं किया, एक्स, ये आपके पास पास बता कि म्यू उसकी वैल्यू दे दी 2, जहां जहां म्यू है वहां वहां 2 प्लग कर दिया, वहां वहां 2, बाकी जगह पे एक्स रहा, एक्स और एक्स फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल टाइपो आ गया, यहाँ एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। डिजायर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ये मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 मालूम करनी है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या मालूम कर,
पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। एक म्यू की पावर पे एक्स है और एक डिनोमिनेटर में एक्स है, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, सिर्फ यही बचेगा ना, ई रेज्ड पावर -2। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी। फिर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहां वहां 1 पुट किया हुआ, देखिए 2 की पावर पे एक्स था और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स था। 2 की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, और रेस्ट ऑफ थिंग इज सेम, और उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाला। और लास्ट में देखें 3 और मोर, प्रॉपर्टी पूछी है 3 और मोर। तो रैंडम वेरिएबल में देखें उसकी रेंज क्या है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो 3 और मोर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में एवेलुएट करने पड़ेगी। याद रखना है कि जब भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी पॉइंट से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो लाजमी बात है हम उसको रिवर्स करेंगे, उसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो वो कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3, दीज आर इक्वलेंट। सो लेस देन इज इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, तीनों को ऐड कर ली। तो 0 पे प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो दिस वन आई, वही लिखी। 1 पे भी निकाली हुई है, वो दिस वन आई, वही लिख ली। और प्रॉपर्टी एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकाली हुई है, 0.27067, वही लिख दी। तीनों को ऐड किया, फाइनल आंसर को 1 से माइनस कर दिया। दिस इज हाउ टू अवेलुएट दिस फंक्शन। ठीक है, और ये हमने सीखा। आगे जो हम बात कर रहे हैं, बाइनोमियल का रिलेशन विद पाइथन, उसका क्वेश्चन करते हैं कि 200 passengers have made reservation for an airplane flight। कितने पैसेंजर है, 200 जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया। if probability that the passenger who has a reservation will not show up, उसको शो अप नहीं होती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01। बड़ा रेयर चांस है ना कि ऐसा हो। ठीक है, आपकी रिजर्वेशन और आपको शो नहीं हो रही, वेरी रेयर चांस है। ठीक है, 200 पैसेंजर है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, reservation will not show up is 0.01, very small, and count is very large, sample is very large, 200 percentages। ठीक है, तो आप देखिए ये सेटिंग किसकी है, बाइनोमियल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दी, एन दे दिया है। ठीक है, अब कौन सी सेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप। आपको पता चल गया कि ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लें, नो इशू। ठीक है, वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आपको देगा। लेकिन मीनवाइल आपको ये भी पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाती है अंडर व्हाट पैरामीटर सेटिंग, वही पर पी इज वेरी स्मॉल एंड एन इज वेरी लार्ज। ठीक है, जब इस तरह से होगा, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो फिर आपको पाइसन में जाने के लिए उसका पैरामीटर म्यू चाहिए। तो आपको म्यू कैसे मिलेगा, आपके पास बाइनोमियल का एन भी है, पी भी है, तो बाइनोमियल का मीन निकाल लें। वो जो मीन है वो एक्चुअली पाइथन का पैरामीटर बन जाएगा। तो यही काम किया हुआ देखें, p is very small and is considerably large, so we shall apply Poisson distribution here. Mu is equal to 200 multiplied by 0.01 is equal to 2। ठीक है, therefore if x represents number of success, नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, मतलब x यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, नॉट शोइंग अप, रिजर्वेशन नॉट शोइंग। ठीक है, तो क्या हो गया जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके पैरामीटर हो गया 2। ठीक है, तो जहां जहां म्यू था वहां वहां 2 पुट कर दिया। ठीक है, म्यू की पावर x, ई की पावर म्यू, म्यू की पावर 2 होगी, ये भी 2 हो गया। और x प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी पूछते हुए जो तो याद होगी, वो x की वैल्यू है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट शो अप, एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो। एग्जैक्टली 3, x इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो आपके पास इसको वैल्यूएट किया, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक, तो ये बात है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड 50 ईयर विल डाई विद इन अ ईयर इज दिस वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैन ऑफ 50 एज जो है, ये उसकी एज है, और 1 साल के अंदर अंदर वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वेरी ग्रेट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 12 सच मैन एट लीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। ठीक है, ये आपके पास होगा। आप वही प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस, वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे वो 30 वाला स्केल है, लेकिन चूंकि वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, तो दिस एन इज स्टिल सफिशिएंट और कंसिडर टू बी अ लार्ज एन। ठीक है,
इस सिचुएशन में अगर आप डाउट है ना कि आपको पता नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती भी है कि नहीं, अभी हमने कहा इनविजिबल 30 हो, पी वेरी स्मॉल हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो 12 है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये वेरी स्मॉल है, 0.5 से भी कहीं ज्यादा स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए इस स्मॉल प्रोबेबिलिटी पे ये एन बी कंसिडर टू बी लास्ट सैंपल। और अगर फिर स्टिल मैंने कहा अगर डाउट है आपको तो उसका उसका भी सोल्यूशन है, वो भी मैं बताता हूँ क्या है। देखिए आपने क्या किया, आपने इसको बाय यूजिंग पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एवेलुएट करने की डिसाइड किया। अगर आप नहीं करते तो क्या करते, आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर ले, वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये अप्रोक्सीमेशन जो है ये गुड अप्रोक्सीमेशन है, तो आपने बाय यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल पाइथन के लिए आपने आपने यूज करना है, तो आपको चाहिए म्यू वहाँ पे, तो क्या किया, बाइनोमियल का मीन निकाला, वो म्यू आ गया आपके पास, और वो म्यू आपने पाइथन के पीडीएफ में फिट करके उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूएट कर ली, सिंपल, ठीक है। तो यही है, अगला क्वेश्चन जो है वो यही है। आपको लगता था कि नहीं ये बाइनोमियल से ही होगा, तो आप बाइनोमियल से कर लें, अब बाइनोमियल से करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वेरी क्लोज आएंगे, इसका मतलब है ये गुड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था, आपको इस एन पे डाउट है ना, ये एन पता नहीं सुफिशिएंट है या नहीं, आप ये पॉइसन से कर लिया, आप उसको बाइनोमियल से भी कर लेते, तो अभी ये प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस में वेरी क्लोज आ रही है, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन गुड है अंडर दैट सेटिंग्स। अगर वो वेरी लार्ज डिफरेंस है तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। सर जी जी। सर अगर हम इधर 1% मिटाई की जगह अगर 11 पुट करें तो आंसर सेम ही आना चाहिए। दोबारा पूछिए, मुझे क्वेश्चन में समझ नहीं आई। 1 की जगह 11 पुट कर, सर ये वाला, ये 1 हाँ है। जी, इधर अगर हम 11 पुट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। किसकी जगह किसका आंसर सेम आना चाहिए। इसी का आंसर 11,035 का। ये ठहरे दो, मैं एक सेकंड, अच्छा ये देखिए, अच्छा अब यहाँ पे केस क्या है ना, ये केस क्या है, एटलीस्ट 11, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, डाई होने की ना, ये डाई होने की प्रोबेबिलिटी 0.0112, तो अब ये उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्चुअली चाहिए 12 सच मैन ऑफ एटलीस्ट 11 विल रीच देयर, 11 पहुंच गए हैं तो कितने नहीं पहुंचे, बस एक ही है जो नहीं पहुंचा ना, तो वही प्रोबेबिलिटी इसकी, जी। ये वाली, ये वो 1 है, 1% विल डाई, इसको 11% विल सर्वाइव करेंगे ना, तो ये वो 1 है क्योंकि उसने डाई की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ पे अगर वो सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी देता ना, यहाँ पे सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी देता, ठीक है, तो फिर हम वो एटलीस्ट 11 वाला पुट कर सकते हैं उसको, उसने डाई की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, थोड़ा सा ट्रिकी उसने बनाया हुआ इसको, अदरवाइज कुछ नहीं, तो इसलिए ये 1 इस तरह से आया। ओके, अच्छा ये जो है इस नेक्स्ट जो सैम्पलिंग प्लान जो मैं बात कर रहा था, कि आपके पास जो है वो क्या आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लें या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से कर लें ना, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास है assuming plan, a sampling plan calls for taking 100 items from a very large lot which is 1% defective. Okay, 1% defective. Let x be the number of the defective found in a sample of 100. Construct the table of the probability this one using binomial distribution and then Poisson approximation. यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास जो है, अब देखिए ये सैम्पलिंग प्लान है, उसमें कितनी आइटम चूज की, 100 आइटम्स, उसमें कितने डिफेक्टिव है, 1% डिफेक्टिव, 1% डिफेक्टिव, ठीक है, 1% डिफेक्टिव। आप कहते हैं जी सिलेक्शन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो है लॉट में वो सेम रहेगी, ठीक है, अगर ट्रायल इंडिपेंडेंट है तो ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, मतलब दो क्लासिफिकेशन है, डिफेक्टिव है नॉट डिफेक्टिव। तो अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है इन 100 सैंपल्स वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, 3 4 इसी तरह 100 तक जा सकती है, लेकिन उसने क्या किया, आपने 4 तक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट, ये आपने काम किया। Let P dot property an atom is defective. The binomial distribution with this one and this one. P दे दिया, P आपके पास 0.01 है, तो Q क्या होगा, 1 माइनस 0.9 है, यही है आपके पास। प्रॉपर्टी एक्स इज इक्वल टू 100 सी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये पता चला है उसने क्या किया, उसने बाइनोमियल से ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। अब एन आपके पास क्या है, 100 है,
ठीक है, पी क्या है 0.1 है, क्यू क्या है 0.99। तो ये आपके पास आ गया प्रॉपर्टी एक्स इज इक्वल टू एक्स 100 सी एन सी एक्स है ना, तो 100 सी एक्स हो गया। और ये पी की पावर एक्स, तो पी के आपके पास 0.01 उसकी पावर एक्स होगी, क्यूब के आपके पास 0.99 उसकी पावर एन माइनस एक्स, एन कितना है 100 माइनस एक्स। और एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक, चूंकि उसने ही दी हुई है क्वेश्चन में, वैसे जनरली एक्स की वैल्यू एन तक जाती है ना बाइनोमियल में, 0 से लेके 100 तक जाएगी। जो बस वो कंपेयर करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो इनफॉर्म पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास एन आ गया आपके पास 100, और पी आपके पास 0 एन पी क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू 1। तो ये म्यू आ गया, तो ये म्यू आपने इधर रख लिया। म्यू, म्यू की पावर एक्स है ना, और म्यू चूंकि 1 है, 1 की पावर जो भी ले वो 1 ही रहेगा, इसलिए उसने 1 ही लिखा है, उसकी पावर 1 की पावर एक्स नहीं लिखा। ई माइनस म्यू है, म्यू 1 है तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात। अब आप देखते प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट की है, ये फंक्शन यूज करके आप 0 से लेके 4 तक प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी, ये फंक्शन यूज करके आप प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ये निकलेगी। ठीक है, तो आप देखिए दोनों में कितनी क्लोजनेस है, 0.3660 आई और 0.3679 आई, वेरी क्लोज टू ईच अदर। 0.3697 है, 0.3679। तो ये बाइनोमियल, ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली, ये एग्जैक्ट है। इन दोनों में एग्जैक्ट ये है बाइनोमियल, क्योंकि उसका केस है, ये उसकी अप्रोक्सीमेशन है। राइट, ये उसकी अप्रोक्सीमेशन। तो वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, 0.36 0.36 0.36, 2 डिजिट तक देखिए सेम चल रहा है। वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। तो ये लिखा भी हुआ है, अप्रोक्सीमेशन इज वेरी गुड। ठीक है, अगर आप ये कर लेते तो ये एग्जैक्ट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी आपने एक्सपेरिमेंट फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है, लेकिन उसकी पैरामीटर की सेटिंग की वजह से वो अप्रोक्सीमेशन जो एलिप्टिक बिहेवियर जो है वो फॉलो कर जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए वही सेटिंग में आपने दी तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने कर ली कि कैसे बाइनोमियल का आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। सर इसको एक मैं, मिनट टेबल दिखा दें। जी ये वाला ट्रिपल, जी जी जी। ठीक है, ना देखिए कि कितनी जबरदस्त अप्रोक्सीमेशन दोनों की बात हुई। ठीक है, ठीक है सर। चलो thank you। हो गया ये क्वेश्चन, हो गया ये भी। चलो, तो ये आपके पास जो है ये प्रॉब्लम, ये देखिए एटलीस्ट वन वही उसने किया हुआ है, एटलीस्ट वन वाला ये, अब मतलब आप ये भी पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वन वाला जो है वो लेस देन इक्वल टू उसने कर दिया ना, 0 एट मोस्ट भी चला गया हो, 0 और 1 जितने सर्वाइव हुए हैं तो उसकी प्रॉबिलिटी आप निकलिए, मतलब डिस्कस हो चुका है। अच्छा, अब देखिए पाइथन जो है, नेक्स्ट जो पाइथन प्रोसेस है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई ना, लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे बनती है, उसका पीडीएफ कैसे। नेक्स्ट है पाइथन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ ना, ये उसका मतलब यही होता है कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। ठीक है, अच्छा देखिए पाइथन प्रोसेस जो है एक ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो काउंट को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल बड़ी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो इंटरेस्ट होता है ना, समटाइम हम काउंट को एस्टिमेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हमने एक वेबसाइट बनाई है, अब देखते हैं कि कितने लोगों ने उसको विजिट किया है, ठीक है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कौन सा पेज कितनी टाइम उसने स्टे किया है। टाइम ऑफ स्टे तो नहीं, मैं कहूँगा नंबर ऑफ क्लिक्स में मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी नंबर ऑफ क्लिक्स अगर वो कितने हैं। ठीक है, जी 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 रफी, ओके। तो अब जैसे मैं कह रहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं वो पड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है आ, कोई जलसा होता है, कहते हैं कितने लोग वहाँ पे जमा हुए हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑलवेज जो है वो काउंट को एस्टिमेट करने में ज़्यादा होता है। कस्टमर, एक आप रिटेलर स्टोर पे जाते हैं और देखते हैं कितना नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो उस वक्त जो है वो स्टोर में मौजूद है। ठीक है, तो मोस्ट इंटरेस्ट हमारा काउंट को एस्टिमेट करने के लिए रहता है। अब वो काउंट कैसे एस्टिमेट होते हैं, और एस्टिमेट भी होते हैं कितने लोग, ये जलसा हुआ है उसमें इतना क्राउड आ हुआ है, अब वहां ना तो कोई मशीन लगी हुई है काउंटर मशीन, लेकिन वो काउंट कर लेते हैं।
ठीक है, क्या मेथड है उनको काउंट करने के। तो ये जो काउंटिंग एस्टिमेशन है, जो काउंट की एस्टिमेशन है, ये याद रखना है, इसमें जो बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, पॉइसन बाय नेम, इट्स फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने ये डेवलप की थी। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, सिमंडी पॉइसन उसका नेम था फुल। और 1837 में लगभग ये इसने डेवलप कर दी थी। तो इसी की बेस पे वो पॉइसन रिग्रेशन मॉडल भी बने हुए हैं, जिसकी जो काउंट एस्टिमेट एक्चुअली करते हैं। अब ये काउंट पॉइसन प्रोसेस एक्चुअली कहता क्या है, इसकी जिस तरह बाइनोमियल बर्नौली प्रोसेस था, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल प्रोसेस था, इस तरह पॉइसन प्रोसेस भी है। पॉइसन प्रोसेस क्या कहता है? पॉइसन प्रोसेस कहता है कि आपकी जो इवेंट की अकरेंस है ना, इवेंट की अकरेंस, इवेंट की अकरेंस जो होगी, ठीक है, पहली बात ये विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम रहेगी, टाइम इंटरवल होगा उसमें। यानी कि आपके इवेंट विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अकर हो रहे होंगे। टाइम इंटरवल भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकती है। ठीक है, किसी खास एरिया, मतलब स्पेस से मेरी एरिया लेंथ हो सकती है, इतनी लेंथ का कपड़ा लिया, उसमें डिफेक्ट कितने हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है? ये एक ही बात है। ठीक है, आपके इवेंट्स की जो अकरेंस है ना, विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम इंटरवल होएगा। ठीक है, और या वो स्पेस के साथ है, या स्पेस में कोई, या लेंथ है उसकी। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ये स्पेस क्या, लेंथ क्या है, टाइम इंटरवल क्या है। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास, आप देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आए हैं जी आपकी वेबसाइट में। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ विजिटर्स जो है, आप किस इंटरवल ऑफ टाइम में देखना चाह रहे हैं? डे के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है? अब इसका मतलब इवेंट की अक्रेंस टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको, ना। हम कहते हैं जी एक इमरजेंसी सर्विस जो है, जैसे 15 पुलिस की कॉल है, हम कहते हैं जी आज आपको कितनी कॉल्स आती हैं, कितनी कॉल्स ऑन एवरेज आप रिसीव करते हैं। ठीक है, 11 11 2 की इमरजेंसी सर्विस है, हम कहते हैं आपको कितनी कॉल्स रिपोर्ट होती है एक्सीडेंट की पर डे में। तो अब हम एवरेज अक्रेंस पर डे देख रहे हैं, एवरेज अक्रेंस पर मिनट भी देख सकते हैं, एवरेज अक्रेंस पर सेकंड, एवरेज अक्रेंस पर आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो इवेंट की अक्रेंस है उसके साथ टाइम अटैच हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एवरेज अक्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, हम यूनिवर्सिटी से पूछते हैं कि आपको एडमिशन है, आपने कंपेन शुरू की है, तो आपको कितनी कॉल्स आ रही हैं डे, हर डे की? उन्होंने कहते हैं ऑन एवरेज पर डे जो है ना वो 10 कॉल्स आ रही है सपोज। इसका मतलब उसकी एवरेज अक्रेंस क्या है? 10 पर डे। पर डे, अब इंटरवल उसमें क्या होगा? डे का होगा, वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, जो भी टाइम यूनिट है, डजेंट मैटर। ठीक है, इसी तरह आपकी स्पेस में, अगर मैं कहूँगा इस तरह नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स हैं, उसमें देखेंगे उसमें मिस प्रिंट कितनी जगह हुआ है, कितने पेजेस ऐसे मिस प्रिंट है। ठीक है, तो वो लार्ज लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, और आपको पता है मिस प्रिंटिंग बड़ी रेयर होती है। तो वही वाला केस, रेयर इवेंट प्रोबेबिलिटी। तो या आप कह लें कि कपड़े की, जैसे मैंने बात की, 5 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कितने में वो डिफेक्टिव कपड़ा भी समटाइम होता है ना, और जिसको आप वो कट प्राइस की सूरत में वो जो है वो सेल करते हैं। तो वो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, वो कितने आपको डिफेक्टिव काउंट है, हमने उसको देखना है कितनी जगह वो डिफेक्टिव हुआ हुआ है। 5 मीटर की लेंथ में कितना है, कितना डिफेक्टिव है। ठीक है, 10 मीटर की लेंथ में कितना डिफेक्टिव है, कितने डिफेक्टिव आपने उसको काउंट किया है। तो डिफेक्ट काउंट, फ्लास एक्चुअली आपने उसको काउंट कर लिया इन विद रिस्पेक्ट टू उसकी लेंथ को या उसकी एरिया के हिसाब से। तो ये इसका मतलब है, वो जो इंटरेस्टेड इवेंट है वो इन 3 कंडीशंस में किसी एक कंडीशन के साथ अटैच हुआ हो। ठीक है, और उस इंटरवल की जो उस इवेंट की जो अकरेंस है, इवेंट की जो अकरेंस है, अकरेंस ऑफ दीज इवेंट इन इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेस या लेंथ, वो क्या होगी? आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अकरेंस ऑफ दीज इवेंट जो है वो क्या होंगी जी?
आर इंडिपेंडेंट बेसिकली। अक्रंस ऑफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। वो जो इवेंट की अक्रंस है ज़ाहिर है वो टाइम के हिसाब से हो रही है, या कुछ स्पेस के विद रिस्पेक्ट है, या लेंथ के विद रिस्पेक्ट है, उसकी अक्रंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कॉल आ रही है, तो अगर फर्दर कॉल जो आएगी वो डिपेंड नहीं करती फर्स्ट कॉल आ चुकी है, राइट। तो उसकी जो नंबर ऑफ कॉल्स की अक्रंस है विद टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, मैं कहता हूँ 2 बजे से लेके 2 बजे से लेके 2 बजे से लेके 6 बजे तक कितनी कॉल्स आ रही है, नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉल्स विद दिस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, कितनी कॉल्स आ सकती है, ठीक है। हो सकता है कोई कॉल भी ना आए। नंबर ऑफ कॉल्स अकर अकरिंग इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, हो सकता है कोई कॉल भी ना आए, ठीक है। हो सकता है एक कॉल आ जाए, हो सकता है दो आ जाए, और कितनी, इनफाइनाइट तक आ सकती है, इनफाइनाइट, 2 से लेके 6 बजे तक इनफाइनाइट नंबर, इसलिए इसकी रेंज जो है वो एन पे ब्लॉक नहीं होगी, जिस तरह बाइनोमियल की थी। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ अकरंस तक जा रहा है। इनफाइनाइट नंबर अकर हो सकते हैं बिटवीन दीज टू लिमिट्स। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे एवरेज अकरंस। तो एक दिन हमने देखा कि इस टाइम इंटरवल में इसको 10 कॉल आ रही थी, अगले दिन देखा 15 थी। अब जो पाइथन पीडीएफ जो है उसको लैम्डा म्यू की जगह लैम्डा टी से डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये जरा आपने नोट करना है। अब लैम्डा टी यहाँ पे क्या है, इनके टी रिप्रेजेंट करता है वही टाइम को, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस इन टाइम, टी यूनिट ऑफ द टाइम। और लैम्डा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। जो भी यहाँ पे पर यूनिट आप क्या आता है, यूनिट अगर टाइम का टाइम आ जाएगा, लेंथ का लेंथ का, स्पेस है स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी कि जो म्यू था या जो लेमडा था, अब वो क्या बन गया, उसके साथ टी लग गया, लेमडा टी हो गया, ठीक। तो पीडीएफ में ये तब्दीली आ गई। और ये कैसे पता चलेगा कि ये पीडीएफ इस्तेमाल करना है ये वाला, तो वो देखें पिछली जो सेटिंग थी वो बायनोमियल का एक्सपेरिमेंट अंडर सम पैरामीटर सेटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर। तो अब ये पाइथन प्रोसेस इटसेल्फ अलग से इसकी एप्लीकेशन आपको वाज़ेह पता चलेगी कि क्या होगा जी। इसमें आपको स्टेटमेंट में ये पैरामीटर दे दिए जाए, देखिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं हम उसके पैरामीटर पे फोकस करते हैं, और स्टेटमेंट में उसकी पैरामीटर की वैल्यू ही फाइंड देखते हैं क्या दी हुई। अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन में क्या सेटिंग होगी कि आपको कीवर्ड की एवरेज अक्रंस दे दी जाएगी, एवरेज अक्रंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेस लेंथ, ठीक है। और फिर उसी पे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाएगी किसी एक वैल्यूज पे, लेस या ग्रेटर या बिटवीन 2 पॉइंट्स, बस ये। जैसे ये कहता है, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम्स ऑन दी दिस वन ऑफ 4 मिनट 4 पर मिनट, अज्यूमिंग ए पाइथन प्रोसेस। अगर ये ना भी लिखता, अगर ये ना भी लिखता, हमें पता चल गया कि टेलीफोन कॉल जो है एक आपके पास एक सर्टेन एक्सचेंज में वो एक ऐसा इवेंट है जो कि पाइथन प्रोसेस को फॉलो करता है, तो पाइथन प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसीलिए फिर आपने जस्ट देखना है कि इसमें अगर ये पाइथन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या दी है, और जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल सही। अब आप देखिए कि ये इसने जो दिया है, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम्स ऑन दी, ये वर्ड है एवरेज, एवरेज ऑफ 4 पर मिनट, एवरेज ऑफ 4 पर मिनट, ठीक है। तो कितनी पर मिनट में कॉल आ रही है, ऑन एवरेज 4 आ रही है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। 4 कॉल्स पर मिनट, और टी की वैल्यू क्या होगी, लेमडा टी टी, लेमडा टी है ना यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये, इसको आपने लेमडा टी से ही जाहिर करना है। लेमडा टी आपके पास 4 आ गया 4, राइट, 4 कॉल्स पर मिनट। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए 15 सेकेंड, अच्छा ये पहला ही केस ऐसा आ गया, चलिए मैं ये भी वही वैसे ही केस, ओके। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये, अब देखिए उस स्टेटमेंट में क्या था, उसमें कहा जी एवरेज अक्रस ऑफ जो आपके पास है,
एवरेज जो कॉल्स आ रही हैं वो क्या है, 4 पर मिनट। ठीक है, 4 पर मिनट। आपको पता चलेगा कि एवरेज एक्यूरेसी दी हुई है, आपने लिखा लेमडा टी, लेमडा टी। ठीक है, लेमडा टी इज इक्वल टू 4। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, देर आर, देर आर एग्जैक्टली वन कॉल इन a minute। ये आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी देर आर एग्जैक्टली वन कॉल इन फॉर। ठीक है, आपको पता चल गया कि देखिए जो ये बड़ा ख्याल आपने करना, जो लेमडा टी है वो आपको विद रिस्पेक्ट टू मिनट दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू मिनट दिया गया है। जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो भी विद रिस्पेक्ट टू मिनट ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो इट्स फाइन। आपने वही पीडीएफ जो है वो यूज करना है, मतलब ये जो पीडीएफ है आपका, इसमें आप क्या करेंगे, ये वाला, ये फंक्शन लिखेंगे, ये फंक्शन लिखा। ठीक है, अब इसमें म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू 4 डाली, जहां जहां म्यू था मैं वहां वहां इसको 4 कर रहा हूँ, आपके पास 4 आ गया। म्यू रेज टू पावर, जहां जहां म्यू है वहां वहां 4 कर रहा हूँ, 4 रेज टू पावर एक्स होगी, और ई रेज टू पावर ई माइनस 4 होगा ये। अब जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है उसके अकॉर्डिंगली देखें, क्योंकि ये जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू वन, वन कॉल एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये देखें, ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस यूनिट में उसने लैम्डा दिया है उसी यूनिट में उसने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। ठीक है, समटाइम यूनिट चेंज हो जाता है। वो कहते हैं जी बताएंगे 20 सेकंड में कितनी कॉल्स आई, 1 आवर में कितनी कॉल्स आई। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर आपने लैम्डा टी को चेंज करना, फिर आपने लैम्डा टी को चेंज करना। ठीक है, अगर तो जिस यूनिट में लैम्डा दिया गया है उसी यूनिट में प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है तो डायरेक्ट आप पीडीएफ में वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूएट कर देंगे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वन पूछी हुई है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुटेगी, वन पुट होएगा, और ये आपके पास वो सॉल्व हो जाएगा, इज टू पावर वन आ गई। ठीक है, इज टू पावर वन मल्टीप्लाई बाई पी एक्स पी -4 और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको हल कर लेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आएगी कि 1 मिनट में एक कॉल आने की प्रॉपर्टी क्या है, एग्जैक्टली एक कॉल आने की प्रॉपर्टी क्या है, एग्जैक्टली वन कॉल इन अ मिनट। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कॉल्स, just 10 कॉल्स, 10 कॉल्स इन ऑन ये मैं कह दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कॉल्स इन 20 सेकेंड। ये क्या, अब यहां में देखो आपको जो पैरामीटर की वैल्यू दी गई है विद रिस्पेक्ट टू मिनट दी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछते हुए उसने टाइम चेंज कर दिया, घंटे कर दिया, और इसमें प्रोबेबिलिटी पूछते हुए उसने क्या किया, सेकंड कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, आपका टी चेंज होगा, टी चेंज होगा। ठीक है, लैम्डा आपके पास 4 है, टी चेंज होगा। अब टी को चेंज करना है, एक जनरल फार्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, न्यू यूनिट डिवाइडेड बाय ओल्ड यूनिट, तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हर सिचुएशन में, हर एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाएगा। न्यू यूनिट से मेरी मुराद है जो प्रोबेबिलिटी पूछते हुए यूनिट उसने इस्तेमाल किया, ओल्ड यूनिट से मेरी मुराद है कि जिसमें पैरामीटर
उस यूनिट में दिया गया है, ठीक है। अब इनको पहले आप क्या करें, टी की वैल्यू में यहाँ फाइंड कर लूंगा। अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी पूछते हुए उसने आर का इस्तेमाल किया। अब चूंकि सेम यूनिट में मैं करूंगा तो ये मेरे पास 60 बन जाएगी ना। आर को अगर मैं मिनट्स में, क्योंकि दोनों को मैं सेम करना चाह रहा हूँ, पहले तो यूनिट सेम करूंगा। एक आर में 60 मिनट्स हो, डिवाइडेड बाय, ओल्ड यूनिट क्या दिया उसने, 4 दिया होगा। ये आपके पास आ गया, सॉरी, पर मिनट है, पर मिनट। ये आपके पास, तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आ गई, 60, राइट। और अब इसको आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए। लैम्डा टी क्या बन जाएगा, बन जाएगा 4 क्रॉस 60, 4 क्रॉस 60 इज इक्वल टू 240 मिनट्स, 240 मिनट्स। अब आप लेमडा टी जो है 240 इस्तेमाल करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट। तो जहां जहां लेमडा है वहां वहां क्या कर देंगे, 240 कर देंगे, वहां वहां 240 कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। जैसे ये आपके पास आया, तो अब म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 240। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 240, 240, ये भी 240। अब प्रॉपर्टी पूछते हुए जो उसने की 10 कॉल्स, एग्जैक्टली 10 कॉल्स है, तो एक्स की जगह 10 आ जाए, एक्स की जगह 10 हो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 10 हो, ये 10 हो, ये 10 हो। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से आप निकाल, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन बड़ी ये काम करेगी, ठीक है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे उसने नेक्स्ट जो उसने कहा है, ये वाली प्रॉपर्टी उससे आगे जो ये वाली प्रोबेबिलिटी दैट टी कॉल्स इन 20 सेकेंड। अब आपके पास टी चेंज हो जाएगा ना, फिर टी दिया हुआ मिनट्स में, न्यू यूनिट, न्यू यूनिट क्या है, न्यू यूनिट जो प्रोबेबिलिटी पूछते हुए हैं, वो 20 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय, तो जो ओल्ड यूनिट है उसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, वो क्या दिया हुआ है, पर मिनट। तो 1 मिनट में आपके पास कितने सेकेंड है, 60, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.33, 0.33, ये आपके पास है। अब आपके पास 0.33, अब लैम्डा टी का, लैम्डा टी किसके बराबर आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.33, 4 मल्टीप्लाई 0.33, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 0.33, ये जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये लैम्डा की वैल्यू आप यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कॉल्स इन 20 सेकेंड। फंक्शन में अब आपके पास जो लैम्डा टी है वही आ जाएगी, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है जिसको, ये आपके पास होगा। लेमडा टी जो है फंक्शन में उसी तरह आप उसको पुट कर दें। तो ये आपके पास है, जब जैसे कि इस बुक में भी किया गया, यही काम उसने किया। टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए सर्टेन एक्सचेंज एट अ रैंडम टाइम ऑन द एवरेज ऑफ द 4 पर मिनट, ठीक है। अब ये उसने लिख दिया कि अज्यूमिंग ए पाइथन प्रोसेस, ये ना भी लिखा मैंने कहा तो हमें पता था कि ये पाइथन प्रोसेस को ये एक इवेंट्स की जो अकरेंस है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल में हो रही है, और एवरेज अकरेंस दे दी गई है, ठीक है। और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 15 सेकेंड्स, तो मिनट में देके सेकंड में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, 3 और मोर कॉल्स, आपको पता है कि 4 कॉल्स ये वही, तो ये वाला फार्मूला अगर आप सेट करेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, जनरल सा फार्मूला है। डिवाइडेड बाय ओल्ड यूनिट, टी की वैल्यू निकालें, उसको पुराने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ऑटोमेटिकली यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके मुताबिक जो है वो लैम्डा टी जो है वो 1 निकला, और पीडीएफ उसने लैम्डा टी की जगह 1 पुट किया, ठीक है, 1 पुट किया, ये देखो 1 पुट किया। अब प्रॉपर्टी चूंकि उसने 3 और मोर, 3 और मोर पे जब भी प्रॉपर्टी मैंने कहा था ग्रेटर में पूछेगा तो आपको कंप्लीमेंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रॉपर्टी दिस 1, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो इनफाइनाइट तक है।
उसको आपने कंप्यूट करके प्रॉपर्टी निकाल दी। अब आप देखिए ये जो मैं स्पेस की या लेंथ की बात कर रहा था, फ्लावर इन अ सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेपी मटेरियल अपीयर ऑन द एवरेज ऑफ 1 in 150, 1 in 150 स्क्वेयर फीट, ये स्क्वेयर फीट है यहाँ पे, स्क्वेयर फीट। ठीक है, उसमें फ्लावर है 1 in 150 स्क्वेयर फीट। ठीक है, इफ वी अज्यूम पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ना भी कहता, हमें पता है कि उसने फ्लावर की एवरेज एकर्स दे दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन फ्लावर दे अपने इन 22 स्क्वेयर, इन 22 स्क्वेयर फीट, इन 22 स्क्वेयर फीट। ये आप देखोगे वही, जैसे मैंने कहा डिफेक्टिव कपड़ों की बात हो सकती है कि कितने फ्लावर्स आए, पेजेस की बात होती है, नंबर ऑफ पेजेस में कितने मिस प्रिंटेड हुए हैं। ठीक है, तो वो लेंथ में, स्पेस में, इतनी जगह में कितनी डिफेक्टिव, ये वो बात है। अब वो टाइम निकल गया, अब आपके पास क्या है, एरिया आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो अब ये जो फ्लावर काउंट हुए हैं ऑन एवरेज कितने हो रहे हैं जी, 1 in 150 स्क्वेयर फीट, 150 स्क्वेयर फीट के अंदर ऑन एवरेज एक फ्लावर जो है हमें मिल रहा है। ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, एट मोस्ट वन फ्लावर मिले हमें, किसमें, 225 स्क्वेयर में। अब उसने जो प्रोबेबिलिटी, जो उसने पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है, वो 150 स्क्वेयर फीट के हिसाब से दी हुई है, लेकिन जो पूछ रहा है वो 225 स्क्वेयर फीट के हिसाब से पूछ रहा है। इसका मतलब है, अगर यहाँ पे 150 कर देता, अगर यहाँ पे 150 कर देता, देयर इज नो चेंज, ये हमारे पास लैम्डा टी की वैल्यू आ जाती, और हम एट मोस्ट वन पे लैम्डा टी जो है वन, वन उसकी वैल्यू यूज करके वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि उसने 225 कर दिया, अब 225 इज अ न्यू, न्यू यूनिट, 225 इज अ न्यू यूनिट, 150 is an old unit. 225 divided by 150. 2 divided by 150. So 1.5. So 1.5. 1.5 multiplied by 1. 1.5 multiplied by lambda 1. तो आपके पास वो 1.5 मिला। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा टी की वैल्यू आ गई, और इसी को यूज करके आपने एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन मतलब लेस इक्वल टू वन, वन शामिल, लेस इक्वल टू वन मतलब वन और जीरो, तो वन और जीरो दो आपके पास एक्सप्रेशन बनेंगे लैम्डा की। इसलिए लैम्डा यहाँ पे उसने वन की वैल्यू नहीं बल्कि 1.5 रखी हुई है, तो ये सेट किया हुआ उसने, तो भाई ये प्रॉपर्टी उसने चेंज कर दी, पूछते हुए उसने यूनिट चेंज कर दिया था, 1 - 1.5, म्यू म्यू जहाँ पे है, जहाँ पे हमने 1.5 प्लग किया, और इसके बाद हमने इसको एक दफा एक्स की जगह जीरो रखा, प्लस फिर एक दफा एक्स की जगह वन रखा, तो आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी जीरो पे ये आ गई, वन पे ये आ गई, दोनों लैंड हो गए 0.557। ये चेक पाइसन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कैसे आपने इस्तेमाल कर। सो ये क्लियर हो गया, मतलब सारे केसेस ऐसे डिस्कस हो गए, यूनिट चेंज करने करके भी प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, और दूसरा भी आपके पास कैसे करें। तो इसकी फर्दर और एग्जांपल्स कर दें दूसरी बुक से। थोड़ा सा वेट करना। ये आपके पास बुक शेयर है आपको, वालपोल की बुक है, इसी को दूसरी जो बुक है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये उसकी पाइथन प्रोसेस की प्रॉपर्टीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये उसका पीडीएफ लेमड़ा टी के साथ। और ये देखें इसकी ड्यूरिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एवरेज नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव पार्टिकल पासिंग थ्रू ए काउंटेड 1 मिली सेकेंड इज 4। ठीक है, 1 मिली सेकेंड में कितने वो पास होते हैं, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 6 पार्टिकल्स एंटर द काउंटर इन गिवन मिली सेकेंड्स।
तो इसी में उसने प्रॉपर्टी दी हुई है लैम्डा टी, और उसी में उसने जो उस यूनिट में उसने लैम्डा टी दिया हुआ है, उसी यूनिट में उसने प्रॉपर्टी पूछ ली हुई है, तो इसलिए लैम्डा टी की वैल्यू 4 ही ली। ठीक है। और ये जैसे मैं बात कर रहा था कि म्यू पॉजिटिवली स्क्यूड है, जैसे ही म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाती है, सिमेट्रिक शेप इख्तियार करना शुरू कर जाती है। ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ है। ये एक्स रैंडम वेरिएबल जो है कब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बन जाता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसे बनता है, अंडर दैट कंडीशन। एन वेरी लार्ज होता है पी, उसका स्मॉल होता है, पी जीरो को अप्रोच करता है, एन लार्ज होता है, तो इन दैट कंडीशंस। तो ये है रिजल्ट इंडस्ट्रियल facility accident occur infrequently. It is known that the probability of an accident on a given day is this one, very, very small, and accidents are independent to each other. Or what is the probability that in a given period of 400 days there will be an accident on one day? ठीक है, एग्जैक्टली वन डे हो, 400 में से किसी एक दिन बनी, वहाँ को होता है प्रोबेबिलिटी सक्सेस वेरी स्मॉल एंड इज वेरी लार्ज। ठीक है, ये एक्स प्रोबेबिलिटी पूछते हुए जो तादाद है वो एक्स की है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आपने निकालनी है। ठीक है, वही किया हुआ था।